साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले की घटना है। फर्रुखाबाद जिले में एक जहानाबाद थाना क्षेत्र है। थाना क्षेत्र की घटना है। थाना जहानाबाद, जनपद फर्रुखाबाद। साथियों आपको बताते चलें कि एक निशा नाम की महिला, जिसकी उम्र 33 साल बताई जा रही है, 33 ईयर। ये महिला अपने घर से कुछ ही दूरी पर मेडिकल स्टोर था, वहाँ पे जाती है दवा लेने और दवा लेके आती है। तो दवा लेके आती है तो वहाँ एक स्कूल पड़ता है। स्कूल के पास कुछ मनचले कहें या बदमाश कहें, जिनकी मानसिकता ठीक नहीं है, कुछ लोग घात लगा के वहीं स्कूल के पीछे छिपे बैठे थे और इस महिला का इंतजार कर रहे थे। इस महिला निशा का इंतजार कर रहे थे और निशा जब उन लोगों को आती दिखाई देती है, जैसे जैसे निशा स्कूल के नजदीक पहुंचती है, तो वो पांचों लोग जो है इसके ऊपर टूट पड़ते हैं और फिर इसको उठा के पकड़ के स्कूल के पीछे ले जाते हैं। पीछे वही होगा कि जहां से रास्ता उस्ता नहीं दिखता होगा। पीछे ले जाके अब उन पांचों लोगों की मंशा क्या थी, या तो जब पकड़े जाएंगे तो बता सकते हैं। और ये महिला जो है अभी इस दुनिया में नहीं है। ये महिला इस दुनिया में नहीं है। साथियों ऐसा कृत्य करते हैं वो लोग। ऐसा बताया जाता है कि इस महिला को वो मनचले जो है इसको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उठा लेते हैं। उठा के स्कूल की जो बाउंड्री होती है उसके पीछे ले जाते हैं। अब किस मंशा से ले गए, अब आप लोग समझ सकते हैं बात को। इसके बाद में इस महिला को कुछ पिला देते हैं। अब क्या पिलाए वो नहीं बताया गया। पहले वो लोग कुछ पिला देते हैं और पिलाने के बाद इसके ऊपर पेट्रोल डाल देते हैं। साथियों पेट्रोल डाल के जिंदा जला देते हैं। अब सोचिए कितने मनबड़ होंगे वो लोग। उनकी हिम्मत तो देखिए। एक महिला को सरेराह रास्ते से पकड़ लेते हैं, उठा के ले जाते हैं। ले जाने के बाद क्या करते हैं क्या नहीं करते अब वही जाने। और इसको कुछ ऐसी चीज पिला देते हैं। पिलाने के बाद वो लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते, फिर उसके बाद पेट्रोल डाल के इसको जिंदा जला दिए। साथियों 90% ये महिला वहीं जल गई। और ये महिला जब अपने घर नहीं आई तो इसके घर वाले इसको ढूंढना चालू किए। साथियों बताते चलें कि इस महिला का पति जो है दिल्ली में रह के नौकरी करते हैं, घर पे नहीं थे। इनके दो बेटे हैं, एक 11 साल का रुद्र और एक 8 साल का शौर्य। दो इनके बेटे थे। और ये महिला को हॉस्पिटल कैसे ले गए, कौन लेके गया, वो भी नहीं बताया गया है। जब ये महिला एकदम झुलस गई तो जिस हॉस्पिटल में ले गए पहले, तो उस हॉस्पिटल का डॉक्टर जो है इस महिला के पिता को फोन करते हैं कि आपकी लड़की ऐसे ऐसे झुलस गई है और इस हॉस्पिटल में है,
अब बाप बेचारा भागा जाता है हॉस्पिटल, देखता है बेटी की हालत नाजुक बनी हुई है, 90% जल गई है। फिर साथियों वहीं सैफई के मेडिकल कॉलेज में इसको भर्ती कराया जाता है। मेडिकल कॉलेज में इसको दूसरी हॉस्पिटल रिफर किया जाता है और जहां इसकी इलाज के दौरान मौत हो जाती है। बहुत ही दुखद घटना है साथियों। और ऐसा बताया जा रहा है कि जयपुर गांव का दीपक अपने 5 साथियों के साथ मिलकर गांव कुंदरपुर गणेशपुर के स्कूल के पीछे बाग में घात लगाकर बैठा था और जैसे ही निशा वहां से गुजरी उसे पकड़कर पेट्रोल डाल दिया और आग के हवाले कर दिया। ऐसा बताया जा रहा है, उसके ऊपर ऐसा आरोप लग रहा है। वहीं जिंदा जलती हुई निशा की चीखें पूरे गांव ने सुनी, लेकिन दरिंदों का दिल नहीं पसीजा, वो उसे तड़पता छोड़कर मौके से फरार हो गए। सोचिए साथियों, कितनी गिरी हुई हरकत की है, कैसा कृत्य किया है लोगों ने। फरार हो गए। सूचना मिलते ही पिता बलराम सिंह को डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह चौहान का फोन आया। डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह चौहान का फोन आया। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी गंभीर रूप से झुलस गई है। भागते भागते पिता अस्पताल पहुंचे। भागते भागते पिता अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने निशा को लोहिया अस्पताल में भर्ती किया, लेकिन हालत इतनी नाजुक थी कि तुरंत उसे सैफई मिनी पीजीआई रेफर करना पड़ा, जहां 90% तक झुलस चुकी निशा जिंदगी की जंग आखिरकार हार गई। सोचिए साथियों, आप अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए, 33 साल की महिला जो दवा लेने जाती है, आती है तो बीच रास्ते में कुछ लोग घात लगाकर बैठे थे, ऐसा कृत्य कर दिए। पोस्टमार्टम के बाद जब बेटी का शव गांव पहुंचा तो पूरे माहौल में मातम पसर गया। मां की चीखें और बच्चों के आंसू देखकर हर हर किसी की आंखें नम हो गई। कैसे घटना क्या हुई, क्या ये घटना, दरिंदों ने क्यों ऐसा किया। और ऐसा बताया जा रहा है कि इनकी शादी 2013 में हुई थी। साथियों 2013 में जिसकी शादी हुई हो, 11 साल का बड़ा बेटा, 8 साल का छोटा बेटा, और उसके साथ ये हैवानियत अगर हुई है तो बहुत गलत है साथियों। साथियों दिल को झकझोर दिया ये कहानी ने, ये खबर ने। कोई आदमी सेफ नहीं है। कोई सोचे, पता नहीं आपका दुश्मन कहाँ घात लगा के किस रूप में बैठा है। हाँ, आप हमारा आपका दुश्मन, हम आप सोच रहे हैं कि हमारा कोई दुश्मन नहीं है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन किसके मन में क्या है कोई नहीं जान सकता साथियों, कोई नहीं जान सकता है। बहुत ही दुखद घटना है और इस घटना को बताते बताते साथियों दिल अंदर से एकदम झकझोर उठा। बताइए, पति दिल्ली में नौकरी कर रहा है,
पत्नी जो है मायके में रह रही है अपने 2 बच्चों के साथ, माता-पिता उसके हैं। और ये 5 शैतान क्यों, क्या रंजिश थी इनकी? क्या झगड़े थे इनके? क्या बात थी? क्यों इन लोगों ने ऐसा किया? साथियों, इस पूरे गाँव समाज की माँग है, इन दरिंदों को, इन शैतानों को फांसी की सजा दी जाए। ये पाँचों लोगों को, जो अपने 5 साथियों के साथ घात लगाए बैठा था। साथियों, एक खबर इसमें और आ रही है कि जो वहाँ की जहानाबाद थाने की पुलिस है, वो जो शिकायत लिखी है, एफआईआर लिखी है, वो इनिशियल रिपोर्ट लिखी है। इनिशियल रिपोर्ट का मतलब ये हुआ, जो धारा 304 होती है, धारा 304 में इसका जो है केस दर्ज हुआ है कि मतलब मारने का कोई गैर इरादतन हत्या, मतलब हत्या तो किए हैं, लेकिन वो हत्या जो वो लोग किए हैं, गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है साथियों, ये तो हत्या है, 302 मर्डर है ये तो इसको 304 इनिशियल रिपोर्ट क्यों लिखी गई है? क्या थाने के ऊपर कोई दबाव है? क्या पुलिस वालों के ऊपर कोई प्रेशर है? साथियों, इतना बड़ा कृत्य करके अगर ऐसी धाराओं में उनको पकड़ा जाएगा, उनका चालान होगा, तो कुछ ही दिन के बाद छूट जाएंगे, उनको बड़ी सजा नहीं मिलेगी। यहाँ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये तो मर्डर किए हैं, घात लगा के बैठे हैं। वो गैर इरादतन हत्या होती है जो अचानक ऑटोमेटिक हो जाए, ना चाहते हुए कोई ऐसा बात बन जाए कि आप नहीं चाह रहे हैं, वो घटना घटित हो जाए, उसको बोलते हैं गैर इरादतन। साथियों, अब देखो इसमें क्या कार्रवाई होती है। ये घटना 6 सितंबर 2025 की है। बहुत ही दुखद घटना है। आप लोगों का जो भी सलाह होगा, विचार विमर्श होगा, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा साथियों। और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिए साथियों, शेयर करिए साथियों, और लोगों तक हमारी कहानियों को पहुँचाइए साथियों। लोगों को जागरूक करिए, सावधान करिए। पता नहीं कौन-सा बहुरूपिया कहाँ किस भेष में बैठा है, हमारे आपके ऊपर कैसे आक्रमण कर दे। हमको आपको कुछ भी पता नहीं है। बस आपको पता रखना है, तो सावधान रहना है, अलर्ट रहना है, सचेत रहना है, होशियार रहना है साथियों। ऐसे लोगों से जिनके मुँह में कुछ और दिल के अंदर गंदगी ही गंदगी, कचरा भरा हुआ है। अब सोचिए, जो महिला कुछ देर तक अपने पैरों से चल के गई मेडिकल स्टोर पे दवा लेने, दवा लेके आ रही है, रास्ते में 5 दरिंदे घात लगाकर बैठे हैं, महिला को पकड़ लेते हैं, उठा ले जाते हैं। हिम्मत तो देखिए, उठा ले जाने के बाद इसके ऊपर पेट्रोल डाल के जला देते हैं। 90% झुलस गई, 10% केवल 10% में क्या बचा होगा? पूरी शरीर तो जल के राख हो गई होगी साथियों। जहाँ इलाज के दौरान इस महिला का मृत्यु हो गया, मौत हो गई। बहुत ही दुखद घटना है साथियों। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।